नमस्कार, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद। नमस्कार, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। प्रदेश सरकार किसान हित के दावे करके लाख पीठ थपथपा ले, लेकिन ये तो केवल एक किसान जानता है कि उसके हित को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। बात का खुलासा तब हुआ जब किसान संघ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर दिखाई दिया। खरगोन जिले की जहां महेश्वर क्षेत्र के किसान रैली बनाकर जिला कलेक्टर कार्यालय जा रहे थे। दरअसल राष्ट्रीय सरकार किसान मजदूर किसान महासंघ अपना महत्वपूर्ण मांगों को लेकर स्टेट हाईवे रोड पर जद्दोजहद करते दिखाई दिया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों का उचित दाम दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं पशुपालन की कवायद के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात करके बड़े बड़े दावे ज़रूर किए, लेकिन ज़मीनी स्थिति देखने के बाद पता चला कि किसान के पास बदहाली के आंसू के अलावा कुछ नहीं है। लिहाजा स्थिति को देखते हुए विरोध दर्ज कराने के लिए महासंघ ने रैली का सहारा लिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पद अधिकारियों ने बताया कि सरकार जनहित में खोखले दावे करके किसानों के साथ छलावा कर रही है। इसी संबंध में हम लोगों को जागरूक करके अपना हक पाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बहरहाल राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने समस्या हल न होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मध्य प्रदेश खरगोन से रजा खान की रिपोर्ट। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल तो जाने नहीं जाने दे सकते ना। तो फिर आप गिरफ्तार करके जेल में करिए। गिरफ्तार नहीं, आप गिरफ्तार करिए, हम तैयार बैठे। आप गिरफ्तार, आप अन्नदाता को मारोगे किसको मारोगे? आप अन्नदाता को मारोगे किसको मारोगे? कहीं नेता को मारने तो जा नहीं सकते आप। राहुल भाई, आप समझो बात को। नहीं समझ गए हम। आप समझो कि आप किसान के घर की रोटी खा के पेट भरते हो। धरती माता की जय, धरती माता की। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। किसान विरोधी 3 अध्यादेश वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी 3 अध्यादेश वापस लो, वापस लो। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। खुशहाली के 2 आयाम मुक्ति है पूरा नाम। अब अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जब तक चलेगी प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खरगोन प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खरगोन प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मामा जी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डंडे से जो नहीं मानेगा डंडे से वो मानेगा डंडे से। बस चलो तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की फसलें समर्थन मूल्य पे, किसानों की फसलें समर्थन मूल्य पे कहाँ से निकाल मंडियों में। अरे इधर समर्थन मूल्य पे किसानों की फसलें मंडियों में समर्थन मूल्य पे पक्का 500 में बिक रही है। हम इसका विरोध। कहाँ जा रहे थे और क्यों पुलिस वालों ने आपको रोका था? खरगोन जा रहे थे। कहाँ से? किस संबंध में जा रहे थे आप खरगोन? हमारे किसानों की मांगे है, हमारा जो समर्थन मूल्य सरकार ने बनाया है, कपास का 5800 रुपये है, मक्का का 1800 रुपये है और सोयाबीन की भी समर्थन मूल्य पे खरीदी हो। गेहूँ 1500 में बिक रहा है, 3 वर्ष पहले 2000 में बिक गया था। इसके विरोध में हम जोर से बोलो जरा। इसके विरोध में हम खरगोन की ओर जा रहे हैं। तो प्रशासन ने रोक दिए और जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। मंडी एक्ट खत्म किया जा रहा है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं।
ज्ञापन किसको, कलेक्टर को देने जा रहे थे? ज्ञापन कलेक्टर को देने जा रहे हैं। ज्ञापन के लिए आपने क्या अवगत करवाया था कलेक्टर को पहले से? हमारे जिलाध्यक्ष महोदय धीरज जी मिश्रा की ओर से ज्ञापन के लिए सूचना लेने के लिए कलेक्टर कार्यालय गए थे, उन्होंने मना कर दिया, तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय की तरफ से कुरियर कर दिया गया। आपकी क्या मांगे थी इसके अंदर? हमारी मांगे है समर्थन मूल्य पे किसानों की खरीदी हो, जल्द से जल्द लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य बने और 3 अध्यादेश केंद्र सरकार वापस ले। प्रशासन ने क्यों रोका था आपको? वो बोल रहे हैं कि हम आपको जाने नहीं देंगे, 10 लोग जाओ, आप ऐसे नहीं जा सकते। कारण क्या? और अगर आपको नहीं जाने देंगे तो आप क्या आगे की क्या कार्रवाई करोगे? हम आगे के लिए जहाँ नहीं जाने देंगे वहीं बैठ जाएंगे, धरना देंगे। इधर कहाँ से आए थे आप? पिपलिया बुजुर्ग, महेश्वर तहसील की। क्या नाम है आपका? रामेश्वर गुजर। पूरा नाम? रामेश्वर गुजर। आप ये जो जा रहे थे खरगोन कलेक्टर को ज्ञापन देने, किस संबंध में ज्ञापन देने जा रहे थे? किसानों की मांग को लेकर जा रहे थे। हमारा कपास जिसका समर्थन मूल्य 5,800 रुपये है, लेकिन 1800 रुपये में बिक रहा है। मक्का जिसका समर्थन मूल्य 1850 है, 500 रुपये में बिक रही है। गेहूँ 1500 में बिक रहा है। और सरकारें हमारे पिछले वर्ष का बीमा भी नहीं दिया गया है, हमारी राहत राशि भी पिछले वर्ष की बाकी है, वो भी नहीं दी गई किसानों को। और किसानों की हालत बहुत ही चिंताजनक है और प्रदेश में कई किसान अभी आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए हमने किसानों को जागरूक करने के लिए और हमारी मांगों को जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए हमने ये रैली की है। और ऊपर से केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जो किसान विरोधी है, मंडी एक्ट खत्म करने की स्थिति में है, उसका भी विरोध कर रहे हैं हम, और उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम शंकर लाल जाट, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का इंदौर संभाग का उपाध्यक्ष हूँ मैं। खरगोन भी पैदल चल सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है। खड़ी रहती है, उनका भी खींचोगी, जाम हो रहा है। अरे बात तो सर बार बार दबाव आ रहा है। एसडीएम साहब हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं ना, एसडीओपी साहब हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। हम आप सबका सुझाव, वो बोल रहा है आपके 10 प्रतिनिधि वो बोल रहे हैं कि आपके 10 प्रतिनिधि वहाँ जाके बात कर लें। लगभग हमने 23 बार 4 प्रतिनिधि कलेक्टर महोदय की कार्यालय के सामने बैठकर बात अंदर जाकर करी है। उन्होंने हमारी जितनी मांगे थी उनमें से एक भी मांग मंजूर नहीं करी। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्रतिनिधि जाए कि पूरे के पूरे लोग जाए। बोलो भैया, सब चलना है। अरे नहीं जाए पूछेंगे, है ना? पैदल यात्रा जाएगी, जो गिरफ्तार करेगा वो करेगा, है नहीं? गिरफ्तारी होगी तो पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा और समर्थन मूल्य मेरे किसान को मिलेगा। और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाज का समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। हम प्रशासन के मामले को ये आईना दिखाना चाहते हैं कि आप गिरफ्तार करो। हमारा ये उद्देश्य है कि गिरफ्तार आप करो। मैं रोटी देता हूँ पर मेरा अधिकार लेके रहूंगा, ये बात है। गाड़ी निकालो। आप एक दिन का समय दोगे कि नहीं? मान लो आप अपने किसी रिश्तेदार को बोलोगे, ये थोड़ी उसको कहोगे आ जाओ, अभी उसको भी काम में व्यस्त होगा, इसलिए ना उसको पहले से कोई चीज चली आती है। कपास बिक रही है और सारे लोगों इनको कोई मजा नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी विडंबना परिस्थिति आई है कि समर्थन मूल्य पे खरीदी हो या शासन के तरफ से मंडियों में कोई न कोई कर्मचारी खड़ा रहे और किसान का माल सही तरीके से बिके। आज आप बोल दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे, हमको कलेक्टर महोदय से भी नहीं मिलना है। होता ना, हम तुरंत लिख के देते। देखना कलेक्टर की अधिकारिता का, ये कलेक्टर को भी बात करनी पड़ेगी ना ऊपर। तो आजकल तो दुनिया डिजिटल
मुश्किल हो गई है। चाहे जो 10 मिनट में आप अमेरिका बात कर सकते हैं, तो हमारी बात करने में क्या दिक्कत है? 8-10 लोग चलो, आप बात रखो, आपके सामने कलेक्टर से बात कर लेंगे। जब मान लो ये तो है नहीं कि कलेक्टर के साथ 20 लोग बात करते हैं, आप लोग बात तो 2-3 लोग बात करेंगे, तो वो वही चीज करके अपन चल लेते हैं, वहाँ बात करो। ये तो है नहीं कि अपन सब लोग चलेंगे तो सब लोग बोले। मेरा ये निवेदन है, सर मेरा ये निवेदन है कि गाँव से आए हैं, पैदल जाने को हम तैयार है, तो इस जिले के कलेक्टर महोदय जो है वो क्या स्कूल से आके समस्या नहीं सुन सकते हैं क्या? वो बिल्कुल आ जाते, लेकिन अचानक से आप बोले ना, अगर आपने कल यही सूचना दी मेरी बात कलेक्टर आए तो बिल्कुल हम सूचना कलेक्टर महोदय के वहाँ पे देख के आए थे, जिसने नहीं ली हमने पूरी लगाया है ना कि आज हम करेंगे। आप तुरंत बताए उसने कि फला तारीख को करना है, कलेक्टर महोदय आए तो हम तुरंत बताते हैं, उनको भी संज्ञान में रहता है आज फला तारीख को आना है। महोदय को आपने पार्टी की चल रही सभा और कलेक्टर महोदय को हमने बोला कि हमारा एक ज्ञापन ले लीजिए, लेकिन वो मना कर गए, नहीं मंत्री जी का कार्यक्रम आप बोल नहीं सकते। उसके हम आए हैं, पूरे खरगोन जिले के किसान इकट्ठे हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले, और हमारी मांगे है, एक तो जो केंद्र सरकार हाल में कोरोना की इस महामारी को आड़ में मतलब बिना बहस के 3 अध्यादेश ला रही है, उसका विरोध है हमारा। और हमारे जो मध्य प्रदेश की बहुत सारी मांगे हैं, पूर्व सरकार ने जो 2 लाख कर्ज माफ़ी थी वो मई ब्याज के हमारे किसानों को दी जाए। उसके बाद जो हमारी राहत राशि 2019 की थी वह भी मतलब 75% आज भी रुकी है राजस्व में, वह भी किसानों के खाते में डाली जाए। अभी किसान क्या है कि कोरोना की वजह से वैसी उसकी हालत ख़राब है, और अभी चूँकि इस वर्ष फसल बीमा ऐच्छिक होने से बहुत से किसानों ने फसल बीमा नहीं करवाया, तो हमारा यह निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि धारा 6(4) के अंतर्गत जिन किसानों की फसलें खराब हुई उसका सर्वे करवा कर 6(4) के अंतर जो भी उसकी राहत राशि बनती है किसानों को दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराम पाटीदार, मैं हूँ राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ तहसील महेश्वर अध्यक्ष। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।